Good morning students. We are at the inverse trigonometric functions. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा था। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखी हैं, सारी नहीं लिखी हैं, लगभग आपकी 20 प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी बुक में मिल जाएंगी, आपको एनसीईआरटी की बुक में। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लगभग क्वेश्चन जो बनता है, जो फ्रेम होता है क्वेश्चन, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज में से फ्रेम होता है। देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये आपको ध्यान रखना है कि जो x है वो कहाँ से लेना चाहिए, -1 to 1। x की डोमेन जो है -1 to 1 होनी चाहिए। क्लोज इंटरवल टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोटेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। x मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। It means x lying between -1 and 1. Tangent inverse x plus tangent inverse y, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लगभग क्वेश्चन जो है इन टेंजेंट की प्रॉपर्टीज में से ही फ्रेम होते हैं। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ कंडीशन क्या है x और y पर, कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो आपका लेस देन 1 होना चाहिए, तभी आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। जो x y पर यहाँ पर क्या कंडीशन है कि प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन -1। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। ये प्रॉपर्टी हम तब लगाएंगे जब हमारा एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 होगा, और ये हम तब लगाएंगे जब एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 1 होगा। पाई प्लस और एक्स वाई दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से ही लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है ये देखिए, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 31/17। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन प्रॉपर्टीज में कहीं भी आपको 2 टेंजेंट इनवर्स नहीं मिला है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, इट मीन्स आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस नेक्स्ट जो है आपका टेंजेंट इनवर्स 1/7। ये हमने कौन सी साइड ली है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब देखिए, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अगर मैं इन दोनों को ले लूं, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7, ये देखिए ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया, और x और y का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/7, दिस इज 1/14, दिस इज लेस देन 1। तो हम ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। It will become tangent inverse 1/2 plus tangent inverse, this is x, this is y, 1/2 plus 1/7 divided by 1 minus 1/2 multiply 1/7. Now this is equal to tangent inverse 1/2 plus tangent inverse, this is equal to 1/2 plus 1/7। आप एलसीएम लेंगे 14। नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा आपका 9/14, और डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस 1/14 इज 14/13। ओके, नाउ 14 जो है वो कट हो गया, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया,
टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 9/13। नेक्स्ट देखिए, आप फिर से यहाँ पर अप्लाई करेंगे टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला। दिस विल बिकम x एंड दिस इज y एंड x एंड y, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, दिस इज 9/1/2 मल्टीप्लाई 9/13, इट विल बिकम 9/26। ये प्रोडक्ट हो गया और प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 है, तो हम फिर से यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 9/13 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 9/13, इट विल बिकम टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 9/13 क्या बन जाएगा बच्चों, ये 13 प्लस 18 यानी कि 31/26। नेक्स्ट देखिए नीचे फिर वही एलसीएम आएगा 26 माइनस 9, दिस इज 26 माइनस 9 इज 17, 26 से 26 कट हो गया, तो हमारी जो है आंसर क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स 31/17 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था कि 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 31/17। ये आपने यहाँ पर 2 बार प्रॉपर्टी अप्लाई की है। ये आप कब अप्लाई कर पाते हैं, जब आपको ये पता हो कि कंडीशंस क्या क्या दे रखी हैं फॉर्मूले के साथ। ओके, आपके इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इन पे फोकस कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो बेस्ड हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज वेल एज प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड कोस सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x। ये आपको फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 व्हेन x mod इज ग्रेटर देन 1। तो ये आपका क्या बन गया, cos π/2 डायरेक्ट, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज cos 90 इज 0। ये देखो आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 13π/6। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये सारे आपके प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनमें से लिए हुए हैं। आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 की। प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करे। तो देखिए कोस इनवर्स x यहाँ है और इससे हम कोस को कैंसिल कब कर सकते हैं, जब उसका जो एंगल है यानी कि ये जो आपका 13π/6 है वो कोस इनवर्स की ब्रांच में आ जाए, प्रिंसिपल ब्रांच में आ जाए। तो आपके माइंड में उसी वक्त आ जाना चाहिए कि कोस इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है। कोस इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच है 0 to π क्लोज इंटरवल। अब हम यहाँ देखेंगे जो ये 13π/6 है ये कहाँ है। 13π/6 का मतलब 13 इंटू π/6 इज 30, 390। 390 देखो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये तो 360 है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप सोचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो ये तो कैंसिल हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ गया लेकिन ये नंबर क्या है 360 की जगह 360 प्लस 30 390 और हमारी जो ब्रांच है वो 0 to 180 है, यानी इस 390 से हमें कहाँ आना पड़ेगा 0 to 180। वो हम कैसे करेंगे, आप क्या लिखवाएंगे इसको। सबसे पहले हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्या लिखते हैं, लेट अस सपोज दैट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 13π/6, दिस इज इक्वल टू कोस y इज इक्वल टू कोस 13π/6। नेक्स्ट 13π/6 को आप क्या लिख सकते हैं, कोस पाई प्लस π/2 प्लस π/6। देखो 6 2 जा 12 प्लस 1 13π/6 आ गया ना। अब इसका जो है 2 पाई प्लस का मतलब क्या है 0 प्लस 2 पाई 0 0 प्लस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। आपका कोई फर्क नहीं पड़ा, साइन भी चेंज नहीं हुआ, कोस का कोस ही रहा। तो ये क्या बन गया आपका कोस π/6, दिस इज इक्वल टू कोस y। नाउ y बिकम π/6
y is cos inverse cos 13 pi by 6 which is equal to pi by 6 because pi by 6 belongs to principal branch of cos inverse. It means pi by 6 is the principal value of cos inverse cos 13 pi by 6. इस तरह से ही आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको पहले कोस इनवर्स हो, टेंजेंट इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, आपको ये देखना है कि जो एंगल है वो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करना चाहिए. अगर लाई नहीं कर रहा है तो आपको किसी न किसी तरह उसको उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर आना है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ या फिर इवेल्युएट टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2. देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको टेंजेंट इनवर्स, कोस इनवर्स, साइन इनवर्स दे रखा है, एक ही क्वेश्चन में तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दिए तो आप इनको x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे और एक को z मान लेंगे. लेट x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस 1/2 एंड z इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2. आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड. आपको इसका मतलब x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उन तीनों को प्लस कर देना है. यू विल गेट द आंसर. नाउ अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1. यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट x इज इक्वल टू 1. अब टेंजेंट कहाँ 1 होता है, टेंजेंट तो 45 पे 1 होता है. ठीक है, टेंजेंट 45 पे 1 होता है, हम लिख देंगे टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4. अब हम देखेंगे क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है पाई बाय 4. देखो टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ओपन इंटरवल यानी कि एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं है. और 45 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है यानी ब्रांच में आ रहा है. तो ब्रांच में आ रहा है तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या बन गई, पाई बाय 4. पाई बाय 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स. इट मीन्स टेंजेंट इनवर्स हैव द प्रिंसिपल वैल्यू एज पाई बाय 4. नाउ नेक्स्ट y is equal to cos inverse minus 1/2. Now we have to find the principal value of cos inverse minus 1/2. It will become cos y is equal to minus 1/2. अब देखिए cos जो है 1/2 किस पे होगा, cos जो है 1/2 जो है 60 पे होगा. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos y is equal to minus cos पाई बाय 3. अब हमने ये तो लिख दिया cos y इज इक्वल टू माइनस कोस पाई बाय 3. अब ये जो माइनस है इसका भी तो कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, देखिए cos पाई बाय 3. अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू पाई बाय 3 कहाँ लाई करेगा, आपका पाई बाय 3 60 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. और cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 टू पाई है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. 0 टू पाई यानी आपको एंगल जो है 0 टू पाई में ही रखना है और माइनस नहीं आना चाहिए. ये उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मैं अगर cos पाई बाय 3 को ये लिख दूं cos पाई माइनस पाई बाय 3, cos पाई माइनस पाई बाय 3. देखिए पाई माइनस का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा. सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव. ये देखो नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, माइनस cos पाई बाय 3. यानी कि माइनस कोस पाई बाय 3 को आप क्या लिख पा रहे हैं, कोस पाई माइनस पाई बाय 3. इट मीन्स y कितना आ गया, पाई माइनस पाई बाय 3 कितना बन गया, 2 पाई बाय 3. और 2 पाई बाय 3 कितना हो गया, 120. 120 आपकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है विच बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई विच इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x. इट मीन्स cos inverse minus 1/2 have the principal value 2 pi by 3 which lie in the principal branch of cos inverse x. Next
z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब आप यहां क्या लिखेंगे, इट विल बिकम साइन z इज इक्वल टू 1/2। तो साइन 1/2 किस पे होता है बच्चों, साइन 1/2 तो 30 पे होता है, यानी आ गया π/6। कोई नेगेटिव साइन नहीं है। जब नेगेटिव साइन हो या फिर वो प्रिंसिपल ब्रांच में ना आता हो तब आपको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। π/6 देखिए, अब साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, वही -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। π/6 तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी ब्रांच में ये ऑलरेडी है। इट मीन्स z की क्या वैल्यू होगी, π/6 विच बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x। It means we have done with the value of x is equal to π/4, value of y as 2π/3, value of z as π/6। अब हम तीनों को जोड़ते हैं, x plus y plus z, x as π/4, y as 2π/3 plus z as π/6. Now add them, it will become 13π/12. This will become the principal value of tangent inverse 1 plus cos inverse -1/2 plus sin inverse 1/2। स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो इस चैप्टर में से या तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछे जाएंगे या फिर आपको कुछ सॉल्यूशन सॉल्व करना होगा प्रॉपर्टीज वहां पे अप्लाई करके। इस तरह के क्वेश्चंस ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू और जो भी आपकी प्रिंसिपल ब्रांच है और जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनसे कुछ डिफरेंट है ये क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से ही। जैसे आपको दे रखा है फाइंड कोस साइन इनवर्स 8/17। यहाँ देखिए, यहाँ कोई भी प्रिंसिपल ब्रांच आपकी काम नहीं करेगी। यहाँ आपका काम करेगा जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़कर आए हैं, आप 8th 9th क्लास से 10th क्लास से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो यहाँ पर काम आएंगे। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में आप, जो ये अंदर का सिस्टम है साइन इनवर्स 8/17, बाहर है कोस, कोस से कोस इनवर्स अगर यहाँ बन जाए तो ये कैंसिल होके आपको जो एंगल बनेगा वही आंसर दे देगा। तो कोस है बाहर, साइन इनवर्स से हमें कोस इनवर्स में जाना है, तो कैसे करेंगे, लेट अस सपोज दैट y is equal to sin inverse 8/17। Now अब हम इसको लिख देंगे sin y is equal to 8/17 और हमें क्या बनाना है, इसका cos में जाना है। तो cos y जो है प्रॉपर्टी हम पढ़कर आए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y होगा। इट मीन्स इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर y मीन्स 64 डिवाइड बाय 289। एलसीएम लेंगे, 289 माइनस 64 225 डिवाइड बाय 289। इट मीन्स इट विल बिकम 225 डिवाइड बाय 289 यानी 15। 225 किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 15 डिवाइड बाय 17। इट मीन्स कोस y इज इक्वल टू 15/17। यहां से आपके पास y की क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस इनवर्स 15/17 और y क्या था आपका, साइन इनवर्स 8/17। इट मीन्स साइन इनवर्स 8/17 को आप किससे रिप्लेस कर दें, कोस इनवर्स 15/17 से। तो क्वेश्चन आपका क्या बन गया, यहां से कोस इनवर्स 15/17 और कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, तो यहां से आपका आंसर आ गया 15/17। तो ये आंसर आपका क्या आ गया, 15/17। ये आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बोला था, तो हमने इसको जो है चेंज कर लिया। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको बेसिक कंसेप्ट लगाना है ट्रिग्नोमेट्रिक का और आपको जो है उनकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको टाइप मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेंजेंट इनवर्स cos x डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x। यहाँ जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी होगी, यहाँ हम कंसेप्ट लगाएंगे जो हम क्लास +1 में पढ़कर आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो आपका 3rd चैप्टर था
उसमें आपने कुछ ना कुछ फॉर्मूलेस किए थे कि आपको कोस को टेंजेंट में कैसे चेंज करना है, कोस 2x का क्या फॉर्मूला है, साइन 2x का क्या फॉर्मूला है, वो सब यहाँ हम अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको टेंजेंट इनवर्स x रखा है, तो हमें अंदर जो है क्वेश्चन जो बनाना, हमको इसको फॉर्म सिंपलेस्ट बनाने के लिए अंदर कुछ टेंजेंट में बनाना पड़ेगा, ताकि टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट जो है वो कैंसिल होकर आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म दे दे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? टेंजेंट इनवर्स कोस x का, यानी कि अगर आप इसको कोस 2x माने तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कोस 2x के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो कोस 2x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नेक्स्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। नेक्स्ट 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। इन तीनों में से आपको कौन सा यहाँ अप्लाई करना है? मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ ये वाला कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखिए, अब हम इसको, अगर हम कोस x है इसको 2x मानते हैं तो एंगल क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, यानी एंगल यहाँ क्या बन जाएगा आपका? x/2 इट विल बिकम कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 जो है 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और साइन 2x का भी यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? 2 साइन x/2 कॉस x/2। 2x होगा तो यहाँ x हो जाएगा, x होगा तो x/2 हो जाएगा, एंगल का हाफ हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। 1 को मैं लिखूंगी यहाँ पर कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन x को लिखेंगे 2 साइन x/2 कॉस x/2। अब देखिए, यहां मैं अप्लाई कर रही हूं फॉर्मूला कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 को आप क्या लिख सकते हैं? यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी, जो हम एल्जेब्राइक जो है उसमें फंक्शन में पढ़ते हैं, एल्जेब्राइक क्वेश्चंस में, कि एल्जेब्रा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी a प्लस बी। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस x/2 प्लस साइन x/2 कॉस x/2 माइनस साइन x/2। और नीचे देखिए, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2। ये तो आपका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी होल स्क्वायर। a मीन्स कोस x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। ये देखिए, ये कैंसिल हो गया यहां से। आपके पास क्या बच गया? कोस x/2 प्लस साइन x/2 एंड डिवाइडेड बाय कोस x/2 माइनस साइन x/2। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन बन गया टेंजेंट इनवर्स कोस x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाय कोस x/2 माइनस साइन x/2। अब जो अंदर आपका मटेरियल है, जो भी आपका एंगल दे रखा है टेंजेंट इनवर्स का, इसको हमने टेंजेंट में लेकर आना है। और टेंजेंट में कैसे लेकर आएंगे? टेंजेंट में लेकर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको cos x/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया? टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट x/2 डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट x/2। यहां मैंने क्या किया है? डिवाइड किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे? डिवाइडेड बाय कोस x/2। न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को मैंने कोस x/2 से डिवाइड किया। तो क्वेश्चन क्या बन गया? टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट x/2 डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट x/2। ये फॉर्मूला है टेंजेंट 45 प्लस x/2 का। तो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? π/4 प्लस x/2, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेंजेंट इनवर्स कोस x डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x क्या बन गया? π/4 प्लस x/2। सिमिलरली
ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इवेल्युएट टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स। यहाँ भी हम फॉर्मूला लगाएंगे। कोस 2x के हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें 1 माइनस कोस एक्स को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कोस एक्स को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टेंजेंट इनवर्स इसको लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, दिस इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर इज टेंजेंट स्क्वायर और उसका रूट आप ले रहे हैं तो रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाय 2। कैसे आया ये? साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 और अंडर रूट है तो अंडर रूट से स्क्वायर रूट से ये जो है कट जाएगा आपका 2 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाय 2 और टेंजेंट इनवर्स है टेंजेंट कैंसिल, आंसर आ गया एक्स बाय 2। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपने अप्लाई करना था फॉर्मूला, जो आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो है वो आपने अप्लाई करना था स्टूडेंट्स। अब हमने हर टाइप के क्वेश्चन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर लिए हैं। आई होप यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस एंड नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।